सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं जन जन के प्रिय राम लखन सिया, वन को जाते हैं जन जन के प्रिय राम लखन सिया, वन को जाते हैं। बिखना तेरे लेख किसी समझना आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया, वन को जाते हैं। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, भगवती सीता मैया की जय हो, लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। याद रखना, लाख आप किसी अच्छे घर से हो, अच्छे खानदान से हो, आपके पिता कितने भी बलशाली हो, आपकी माता कितनी भी सौभाग्यशाली हो, आप कितने भी दौलतमंद घर से हो, जिंदगी कब करवट ले लेगी, जिंदगी कब अपना रुख बदल देगी, किस्मत कब मुंह मोड़ लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कब आपके नीचे से जमीन घसक जाएगी, कब आपका सारा सौभाग्य, कब आपके जीवन की सारी उपलब्धियां मिट जाएंगी, कब आप एक हीरो से जीरो बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी कब करवट बदलती कुछ पता नहीं, न हमें पता चलेगा न राम जी को पता चलेगा। मगर करना क्या है, राम जी क्या सिखा रहे हैं, राम कैसे हैं, आप सोचो जरा। आज की दुनिया होती, कल जो राजा बनने जा रहा है, सोने की अयोध्यापुरी, सोने का महल जिसको मिलने जा रहा है, इतना समृद्ध साम्राज्य जिसको मिलने जा रहा है, और एक रात पहले एक सौतेली माँ कह देती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास होगा और मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। अगर आज की दुनिया होती तो क्या, अगर वो आज के कलयुग के राम होते तो मान लेते इस बात को। मैं देखता हूं समाज में 1 फीट 2 फीट नाले की जमीन के कारण से लोग एक दूसरे का खून बहा देते हैं, केस मुकदमे हो जाते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल तक केस चल रहा है। वो नाले की लड़ाई की दोनों लोग, दोनों पार्टियां मर जाती है बूढ़ी होके, लेकिन केस चलते ही रहता है, केस चलते ही रहता है। आप देखो, मामूली से जमीन के टुकड़े के लिए खून बह जाता है, गोलियां चल जाती हैं, लेकिन राम कैसे हैं जो इतने बड़े साम्राज्य को एक बार पिता ने कहा और ऐसे निकल गए जैसे किसी झोपड़ी से कोई फकीर निकलता है। अरे वो महल है, एक फकीर को झोपड़ी छोड़ना आसान होता है, लेकिन एक राजा को महल छोड़ना पड़ा। प्रजा कह रही है राम को, राम की प्रजा कह रही है कि हम बगावत कर देंगे, आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, मेरे लिए मेरे पिता ही मेरे भगवान हैं, मेरी माता ही मेरी देवी है। राम किसी की बात नहीं मानते और बहुत ही सहजता से एक बार ये सवाल भी नहीं किया कि क्यों वनवास। ठीक है, भरत को बना दो राजा, वनवास मुझे क्यों भेज रहे हो? नहीं, बस एक बार आज्ञा हुई, चल पड़े, निकल गए। और कहां निकलते हैं? जिस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं, आपको वहां भेजने के लिए बोला जा रहा है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी राम निकल जाते हैं। ये राम जी क्या सिखा रहे हैं हम सभी को कि देखो,
पिता रूपी रिश्तेदार आपसे अलग हो सकते हैं, दौलत रूपी अयोध्या का साम्राज्य आपसे छीन सकती है, लेकिन कोई तुम्हारी योग्यता भी छीन लेगा क्या? कोई आपकी योग्यता भी छीन लेगा क्या? एक बार एक सेठ के घर में आग लग गई। एक सेठ के घर में आग लग गई तो लोगों ने कहा जल गई, आग लगी तेरे घर में, हाँ, और जल गया तेरा घर। तो सेठ कहता है लग गई मेरे घर में आग, अब बचा ही क्या है। सेठ कहता है लग गई मेरे घर में आग, अब बचा ही क्या है। छाती पीट कर कहता है जब मैं बच गया तो जला ही क्या है। फिर कमा लूंगा, फिर घर खड़े कर लूंगा, फिर फर्नीचर बना लूंगा, फिर अपना साम्राज्य खड़ा कर लूंगा। मैं जिंदा हूं ना, मैं जिंदा हूं तो कुछ नहीं जला है। घर तो अनेक आएंगे जाएंगे, फिर से बना लेंगे हम। राम कौन है? वही कहते हैं लग गई मेरी अयोध्या में आग तो बचा ही क्या है। अरे राम बच गया तो फिर जला ही क्या है। वो अनेक अयोध्या फिर खड़ा कर लेगा। ये आत्मविश्वास राम का है, जो आत्मविश्वास से भरा है, जो अपने आप पे भरोसा करता है, जिसके पास विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, जो जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनने की मादा रखता है, क्षमता रखता है, वही राम होता है, वही राम होता है। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय, भगवती सीता मैया की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय। ये वही लोग हैं जब आप चल पड़ते हो, साहसी लोगों का साथ लोग देते हैं। जब आप साहस के साथ कदम बढ़ाते हो तो अकेले राम निकले थे वनवास के लिए, लेकिन दो साथी मिल गए साथ में। एक अर्धांगिनी सीता कह सकती थी, देवी सीता, कि मेरी शादी एक राजकुमार से, एक राजा से हुई है, वनवासी से शादी थोड़ी हुई है। सोचो जरा, अगर आज की स्थिति में अगर किसी हस्बैंड को जाना पड़ गया, नई नई शादी और हस्बैंड को जाना पड़ गया जंगल में वनवास, तो पत्नी कहेगी सीधा तलाक ले लो और तब जाओ। भाई ये नहीं चलने वाला मेरे से, होगा कि नहीं? आप सब देवियां हो, आप लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए अपने पे मत लेना। मैं कहीं और की बात कर रहा हूं, आधुनिक लोगों की बात कर रहा हूं, है नहीं? तो लेकिन ऐसा हो सकता है, मगर देवी सीता भी कैसी और भाई भी कैसी, चल पड़े वनवास के लिए। लेकिन जब सब छोड़ के चल दिए और तब पता चला भरत को कि मेरे भैया तो वनवास में चले गए, पिता की मौत हो गई है। वो आते हैं, मां से नाराज हो जाते हैं, पिता की अंत्येष्टि करते हैं और पूरी सेना लेकर, राजपाट की पूरी सेना लेकर, सभी मंत्रियों को लेकर, घोड़े हाथी लेकर, रथ की सवारी लेकर कि मेरे राम को रथ पे लेकर आऊंगा, और लेकर वो चल पड़ते हैं। वो चल पड़ते उसी वन क्षेत्र की तरफ में कि हमारे राम को मना कर लाएंगे। तीनों माताओं को लेकर वो जाते हैं। तीनों माताएं जाती है, प्रभु श्री राम से मिलती है, और जब माता केकई रात के अंधेरे में अपने कक्ष में राम को बुलाती है और कहती है, माता केकई कि राम, मैं अपने वादे को, अपने व्रत को वापस लेती हूँ। मैं अपने व्रत को वापस लेती हूँ, 14 वर्ष का वनवास मैं वापस लेती हूँ। मैंने ही तो कहा था ना 14 वर्ष का वनवास, मैंने ही तो कहा था ना कि मेरे भरत को राजा बनाना है। मैं ये दोनों व्रत वापस लेती हूँ। तुम्हारा भाई भरत चाहता नहीं है कि वो राजपाट पे बैठे, वो तो कहता है मेरे भैया ही राम ही राजा हैं और वही रहेंगे। तो आप चलो, मैं अपने वादे को, अपने कसमों को, अपने वरदान को वापस लेती हूँ और आप मेरे साथ चलो और राजपाट संभालो। और भरत जो हमारा पुत्र है और आपका छोटा अनुज है, ये आपकी सेवा करेगा। राम कितने विनम्र हैं। राम कहते हैं, माँ आप व्रत वापस ले सकती हो, मैं अयोध्या जा सकता हूँ, मैं राजा बन सकता हूँ, लेकिन इस व्रत के कारण से जो मेरे पिता चले गए, क्या उनको भी वापस ला सकती हो? क्या उनको भी वापस ला सकती हो? अगर उनको भी वापस ला सकती हो और पिता अगर कह देंगे कि चल मेरे राम वापस आ जा, तो मैं वापस आ जाऊंगा। अब जैसे ही उन्होंने कहा है पिता को वापस ला सकती हो क्या, सर झुक गया था माता केकई का। क्या बोले? निरुत्तर है वो, कोई उत्तर नहीं। क्या जवाब दे?
उसने क्या सोचा कि मैं एक गलती करूंगी, एक छेड़खानी करूंगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, चिड़िए से खेलता है, चिड़िया कोई पकड़ में आ जाती है तो चिड़िए से खेलता है। जिस समय बच्चे को एहसास होता है कि चिड़िया को छोड़ देना चाहिए, जब छोड़ने के लिए चिड़िया को वो आकाश में फेंकता है कि उड़ जा, चली जा, तो थोड़ी ही देर में वो चिड़िया नीचे जमीन पे गिरती है और मर जाती है। उस बच्चे को पता ही नहीं चला कि खेल खेल में उसने चिड़िए को तो पहले ही मार दिया था और वो चिड़िया मर चुकी थी। अब उड़ने के लिए आकाश में भेजता तो है, लेकिन मरी हुई चिड़िया कैसे उड़ेगी। वैसे ही खेला था माता कैकेयी ने, एक खेल खेला। उसने सोचा कि चलो खेल खेलती हूँ, खेल खेल लिया, लेकिन उस खेल में राजा दशरथ तो चले गए ना, अब वापसी कैसी होगी। तो प्रभु राम ने विनम्रता से कहा कि माँ, पिता को वापस ला सकती हो क्या? अगर नहीं ला सकती हो तो पिता ने वादा दिया था ना, पिता ने मुझसे आदेश दिया था ना, आपने पिता से मांगा, लेकिन पिता ने मुझको आदेश दिया कि राम आपको 14 वर्ष के लिए वनवास है, तो वो आदेश की वापसी तो पिता ही कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। माँ कुछ नहीं बोल पाई, अंत में अपनी गलती को स्वीकार करके मौन हो जाती है। अब जब आते हैं, सुबह की बारी जब आती है और जब भरत जी कहते हैं कि भैया मैं आपसे प्रेम करता हूं और प्रेम से वशीभूत होकर मैं बस आपसे, एक प्रेमी आपसे ये मांगता है कि आप चलो, मेरे साथ चलो और आप राजगद्दी पे बैठो, मैं सेवक बन के आपकी सेवा करूंगा। तो श्री राम बड़े ही हृदय से लगाकर कहते हैं कि अगर तुमने प्रेम किया है ना, अगर तुम सच्चे प्रेमी हो और तुमने प्रेम किया है, तो प्रेम तो वो है जो मांगता नहीं है, देता है। प्रेम में तो बलिदान किया जाता है, दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। तो ठीक है भैया, मैं भी बलिदान करने के लिए तैयार हूं, मैं मांगूंगा नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूं, आप आदेश करो, मैं क्या दूं आपको। तो मेरे प्यारे भरत, 14 वर्ष के लिए आप ही राजा बन के रहो और राजपाट संभालो। 14 वर्ष के बाद मैं जब आऊंगा तो मैं राजगद्दी को संभाल लूंगा, जैसा आप बोलोगे संभाल लूंगा, लेकिन 14 वर्ष के लिए मेरा आदेश है कि आप ही राजगद्दी को, अयोध्यापुरी को संभालो और मैं अपने पिता के वादे को पूरा करने के लिए जंगल में ही रहूंगा और आप अयोध्या में रहो। जब ऐसे शब्द कहे थे श्री राम ने, तो हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए भरत जी ने कहा था, भैया बड़े निष्ठुर हो आप, बड़े निष्ठुर हो, प्रेम भी कहते हो और प्रेम में मुझे पराजित भी कर देते हो, ये कैसा प्रेम है। वो कहते हैं यही तो प्रेम है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मेरा भी प्रेम पिता के साथ है, तुम्हारा भी प्रेम पिता के साथ है। परलोक में पिता देख रहे होंगे कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का मतलब पिता को दुख होगा, इसलिए हम नहीं चाहते, न मैं चाहता हूं, न तुम चाहो कि हमारे पिता को दुख हो। इसलिए पिता ने जो कहा उस आज्ञा का पालन मैं करूंगा और तुम्हें राजा बनने के लिए कहा, तुम राजा बनो, 14 वर्ष तक रहना, उसके बाद जो बोलोगे वो मैं कर लूंगा। भरत जी इतने विनम्र हैं, कहते हैं ठीक है भैया, मान गया मैं आपकी बात को, तो एक बात मेरी भी मान लो, आप अपनी एक निशानी दे दो, मैं आपकी निशानी को लेकर जाऊंगा। अयोध्या के राज पर तो श्री राम की ही निशानी, या तो राम जी बैठेंगे नहीं तो निशानी ही बैठेगी। तो भगवान श्री राम ने अपने पादुका को, एक खड़ाऊं, जो खड़ाऊं है, आप देखो स्थिति कैसी। प्रभु राम जब जंगल में निकलते हैं अयोध्या से, तो हाथ में तीर धनुष है, वलकल है यानी गेरुआ वस्त्र है, बनवासी वाला वस्त्र है, पैरों में एक खड़ाऊं है और भ्राता भरत का प्रेम ऐसा है कि एक खड़ाऊं, कंकड़ भरी रास्तों पे चलने के लिए खड़ाऊं कितना जरूरी होता है लकड़ी का, और उस खड़ाऊं को जो श्री राम के पैरों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वन में जब कोई था तो वो खड़ाऊं था, और उस खड़ाऊं को भी भरत जी मांग लेते हैं और मांग के चले जाते हैं, और उस खड़ाऊं को सर पे रखकर, उस खड़ाऊं को सर पे रखकर भरत जी और उसकी पूरी सेना वापस निराश मन से तीनों माताएं चली जाती है।
तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय। भरत जी महाराज की जय। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाऊं ले चला राम की संग हो। ओ शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, चिन लागे सदियों के बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, ओ कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, ओ राम बिन कठिन है, ओ राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय। भगवती सीता मैया की जय। लक्ष्मण जी महाराज की जय। जिंदगी जो करवट बदल रही है अब, राम कैसे हैं? राम कहते हैं जो होना था वो हो गया, मेरी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया, मुझे खाई में गिरना था मैं गिर गया, लेकिन अब आगे क्या, अब आगे क्या। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, याद रखना। आप अपने आप को देख लेना कि उन 2 में से आप कौन हो। 2 जानवर हैं, एक बकरी होती है और एक घोड़ा होता है।
अगर कहीं बकरी किसी फंदे में फंस जाए, आपने बकरियों को देखा होगा, अगर बकरी किसी फंदे में फंस जाए, कहीं रस्सी में, झाड़ियों में फंस जाए, तो वो इतना छटपटाती है, इतना चिल्लाती है कि कई बार उस रस्सी को इतना खींचातानी वो करती है और इतना भाग दौड़ करती है कि रस्सी को और लपेट लपेट के अपने गले में ही चारों तरफ, और इतना खींचती है कि रस्सी खींच खींच कर गला कस कस के दम घुट के मर जाती है। ऐसा बकरी करती है कि नहीं? करती है ना? बकरियां इतनी बेचैन हो जाती हैं कि बकरी क्या कहती है, समस्या है, अभी है, इसी समय, अभी तुरंत खत्म होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी इसी वक्त खत्म होना चाहिए, ऐसा बकरी करती है। लेकिन घोड़ा अगर कहीं फंदे में फंस जाए तो घोड़ा गिरा हुआ सा, पड़ा हुआ सा पड़ा रहता है, और घोड़ा जब पड़ा रहता है तो उस समय घोड़ा मरा हुआ सा पड़ा रहता है, मरा हुआ सा पड़ा रहता है, इंतजार में रहता है कहीं उसका मालिक आएगा, इंतजार में रहता है कभी फंदा खुलेगा, धीरे धीरे प्रयास करता है फंदा खुलने का, लेकिन फंदा जब तक नहीं खुलता है तब तक वो शांति से रहता है, प्रयास करते रहता है। अगर मालिक आ गया, अगर कोई रक्षक आ गया, उसके फंदे को खोल दिया, तो खड़ा होता है और सरपट दौड़ के भाग लेता है और अपनी जान बचा लेता है। अब यहाँ पे घोड़े और बकरियों में अंतर क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने समस्या आई है, अगर वो बकरी प्रजाति का व्यक्ति है तो वो इतना छटपटाएगा, अभी इसी वक्त मेरी समस्या खत्म होनी चाहिए, उसके पास इतना भी सब्र नहीं होगा कि थोड़ा तो रुको, समस्या आई है तो समाधान भी आएगा, उसके पास इतना भी सब्र नहीं होगा कि चोर आए हैं तो बहुत विचलित मत हो क्योंकि चोर के बाद पुलिस वाले भी आते हैं, इतना तो सब्र रखो। लेकिन कुछ लोग समस्या से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उस समस्या के समय अपना सर दीवारों से टकरा टकरा के मातम में चले जाके, डिप्रेशन में चले जाके और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी समस्याओं से भी विचलित हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, समझ लेना वो इंसान तो है लेकिन वो बकरी का गुण उसके अंदर है। और अगर बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए और फिर भी शांत हो, मौन हो, ठीक है कोई बात नहीं, आई है समस्या, समाधान आएगी, पहले समस्या आती है बाद में समाधान आता है, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखेंगे समाधान आएगा, और समाधान जब आएगा तो समस्या से बाहर निकल जाएंगे। वो इंसान छटपटाता नहीं है, वो अपना खून नहीं जलाता है, वो अपने आप को बेचैन नहीं करता है, और वो शांति से समस्या का समाधान ढूंढने में लगता है, समाधान निकालता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, अपनी ऊर्जा बचा के रखता है, और जैसे ही समस्या खत्म होगी वैसे ही पूरी ऊर्जा के साथ अपने जीवन के संग्राम में आगे बढ़ता है और फिर से एक बार उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है। राम घोड़े की तरह है, जो आ गई समस्या स्वीकार किया, सबसे पहली बात ये प्रॉब्लम है, स्वीकार कर लीजिए, अब समाधान का सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। लेकिन बकरी मत बनिएगा। आपने क्या अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने परिवार में ऐसे बकरी प्रजाति के लोगों को देखा है तो हाथ उठाइए, जो छोटी छोटी समस्या से विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मेमियाने लगते हैं, ऐसा किसी को देखा है आपने? अगर देखा होगा तो बोलना कि बकरी मत बनो, घोड़ा बनने का प्रयास करो, क्योंकि वक्त बदल जाता है, उसके लिए सब्र रखना पड़ता है। राम जी यही सिखा रहे हैं हम सबको। ठीक है वनवास में आ गया, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, मानसिक रोगी नहीं होऊंगा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा और कुछ ना कुछ करके जरूर प्रयास करूंगा, हार नहीं मानूंगा। समय ने हराया है लेकिन मन से कभी हार नहीं मानूंगा। ऐसे तत्व जब इंसान के जीवन में जागृत होता है तो वो इंसान साधारण तो पैदा होता है लेकिन वहीं वहाँ मानव बनता है और उसके अंदर से ही राम जन्म लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय, भगवती सीता मैया की जय, और आप सभी की जय। अपने